को, आप सबको नोन है जीसीडी एंड एलसीएम, राइट? एलसीएम एंड जीसीडी, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि नोन है। अगर मान लेते हैं फिर भी कहीं पर अगर लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है या दिक्कत होगी ना, तो फील फ्री टू आस्क, हाँ, कि सर ये वाला एक बार आप एक्सप्लेन कर दो फ्रॉम द बेसिक ना, तो आसान रहेगा हम लोगों के लिए काम करना। तो बहुत सारे वेराइटीज होते हैं एंड बहुत सारे थ्योरीज को एक साथ में हम लोगों को क्वेश्चन में मिक्स किया जाता है। सो लाइक कुछ चीजें हम लोग पहले प्रूव करके रखें, कुछ नंबर्स और कुछ इस तरह के, राइट, वर्किंग होते हैं, वो अगर हम लोग प्रूव करके रखें ना, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा अंडरस्टैंडिंग कि लाइक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस, राइट, कैसे सॉल्व किया जाए, राइट, उसको देखना शायद थोड़ा सा आसान रहे ना। सो कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट कर लें। जस्ट ना, थ्योरी वाइज हम लोगों को अगर, राइट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जीसीडी मुझे निकालना है, बेसिक ऑफ द नंबर्स के जीसीडी निकालने हैं, राइट? तो हाउ टू गो फॉर द जीसीडी ऑफ द नंबर्स? तो इफ यू सी ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो इल्मों में बने हैं, आरएमओ में बने हैं, या शॉर्ट लिस्टेड आईएमओ में बने हैं, वो क्वेश्चंस लाइक होते तो सिंपल से हैं ना, लेकिन उनको देने का तरीका बड़ा प्यारा होता है। जैसे एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? ये जीसीडी ऑफ ए बी प्लस वन, बी सी प्लस वन, सी ए प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। सिंपल वेरिएशन के साथ में क्वेश्चन, राइट? एक ये क्वेश्चन लेने का सिंपल रीजन ये है कि मैं वर्किंग के साथ में बता सकूं कि एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू गो विथ द क्वेश्चन। ये एलसीएम जीसीडी वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? कुछ नंबर्स हैं, कुछ, राइट, नंबर्स की जगह हम लोगों ने ए बी प्लस वन, बी सी प्लस वन, सी ए प्लस वन, तीन तीन नंबर्स दे दिया है, राइट? जीसीडी ऑफ दिस इज ऑलवेज, सॉरी, ये दिस इज थ्री, सेम होगा ना, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, ए बी प्लस वन, बी सी प्लस वन एंड सी ए प्लस वन।
मैं स्टार्ट करूं क्या एक क्वेश्चन, या थॉट प्रोसेस कुछ दूं आप लोगों को? साथ में डिस्कस करना शुरू करें, या 2 मिनट लेना चाहेंगे आप लोग? सर 2 मिनट। ओके। एकदम जो आपने बेसिक पढ़ा है वहीं से स्टार्ट लेने हैं ना, कि डी डिवाइड्स दिस। नाउ अगर वो डी डिवाइड कर रहा है तो क्या कंडीशंस होने चाहिए, एकदम बेसिक से बेटा, जैसे स्टार्ट करते हो आप लोग ना वैसे ही पूरे स्टार्ट लेने हैं। कि डी डिवाइड कर रहा है तो हमारे दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर को डिवाइड करेगा, दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता, दोनों में से किसे डिवाइड कर रहा है, दैट वी हैव टू सी। राइट, उसको देखा, फिर उससे आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, धीरे 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 उसी पर हमें वर्किंग बनानी है। हाँ। यस। स्टार्ट करूं? देखो देखो, एक एक दो क्वेश्चन देख लो ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग ना। ध्यान से देखना, एकदम बेसिक से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। राइट, एंड प्लीज डिस्कस करना ना, एकदम फील फ्री टू आस्क, क्योंकि अब लास्ट लास्ट पीरियड चल रहा है ना। जो कंफ्यूजन है हम लोग उसको अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जो है यहीं के यहीं खत्म करते जाते हैं ना। सपोज डी इज द जीसीडी ऑफ दिस वन, ए बी प्लस वन, बी सी प्लस वन, सी ए प्लस वन। अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास। राइट, तो सबसे पहला तो यही काम करूंगा ना। मान लिया कि डी मेरा जीसीडी है। डी जीसीडी होने का मतलब हो गया कि ये तीनों जो हमारे पास हैं ये तीनों डी से डिविजिबल होने चाहिए। राइट, अब अगर ये डिविजिबल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी प्लस वन, राइट, बी सी प्लस वन एंड सी ए प्लस वन इज डिविजिबल बाई, ये रहा। राइट, और अगर ये डिविजिबल है, राइट, ए बी प्लस वन, बी सी प्लस वन एंड सी डी प्लस वन डिविजिबल है, इसे लिखने का और भी तो अच्छा तरीका हो सकता है। नहीं, कि मैं अगर ये बोलूं कि ए बी कॉन्ग्रेंस टू माइनस वन मॉड डी, सिमिलरली बी सी कॉन्ग्रेंस टू माइनस वन मॉड डी, एंड सी ए कॉन्ग्रेंस टू माइनस वन मॉड डी।
ये तीन मेरे पास ये भी वैसे ही आएंगे, राइट। मतलब अगर मैं इसे वन, इसे टू, इसे थ्री लिखूं, वन और टू से मैं क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम वन एंड टू, यहां तक में कोई दिक्कत या डाउट कोई पूछना चाहोगे तो एक बार यहां तक में पूछ लो। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगा, बट फिर भी एकदम बेसिक से अभी तक काम किया हूं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, सब लोग जानते हैं कोई दिक्कत नहीं। ओके एवरीवन ना। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड से यहां पर लूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, ए बी माइनस बी सी कॉन्ग्रुएंस टू जीरो मॉड डी? ये भी तो होना चाहिए क्या? तो यहां से मेरे पास आ गया बी इंटू ए माइनस सी कॉन्ग्रुएंस टू जीरो मॉड डी। अब यहां पर दो बातें आ गई राइट। या तो मेरे पास आ गया बी डिविजिबल बाई डी होगा, राइट, या ए माइनस सी डिविजिबल बाई डी होगा। क्या लगता है, क्या बोलते हो? कुछ हेल्प करो सर को। क्या बोलते हो? मेरे पास दो केसेस आ रहे हैं, या तो बी डिविजिबल होगा या ए माइनस सी डिविजिबल होगा, क्या बोलूं? या सर को डिविजिबल कर देते हैं, क्योंकि ए में सी मॉड डी आ जाएगा तो थोड़ा सा लाइक इधर डिफिकल्टीज हो सकती। नहीं, अगर मैं, एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जा रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं बी डिविजिबल बाई बी, राइट, बी जो है वो डिविजिबल बाई डी मेरे पास है, तो ये जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लिया था उसको देखो तो। अगर मैं बोल जीरो रहा हूँ मॉड डी तो फिर हाँ, वो फिर जीरो मॉड डी हो जाएगा, तो ए माइनस सी हो सकता है। यस। ये तो सब लॉजिकल है, नहीं ये वो तो गड़बड़ कर जाएगा मेरा पूरा। हमने जो ऊपर लिया था वही खराब हो जाएगा मेरा। मीन्स 100% ये साफ है कि ए माइनस सी कॉन्ग्रुएंस टू जीरो मॉड डी। सही है ये भी। सिमिलरली क्या मैं ये बोल सकता हूं सी माइनस बी कॉन्ग्रुएंस टू जीरो मॉड डी होगा, वैसे ही जैसे ये पूरा का पूरा काम किया वैसे ही दूसरा वाला कर लूंगा, राइट। तो इससे मुझे क्या कहानी में शिक्षा मिलती है? इससे लर्निंग मिलती है। ए बी सी ये तीनों के लिए मैं बोल सकता हूं ए कॉन्ग्रुएंस टू बी कॉन्ग्रुएंस टू सी मॉड डी है। क्या बोल सकता हूं? यस सर, तो आइदर वो एपी में होंगे या फिर इक्वल है। हाँ, इक्वल तो हो नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही मेरे को सबसे पहले ही इसने दे के रखा था क्या, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट सबसे सर तो पहले। फिर एपी में ही होगा। हाँ, तो सबसे एपी में पहले होगा। जो हमारे दिमाग में था यही था, राइट। ये हो नहीं सकते, मतलब अगर ये ए है, विदाउट लूजिंग द जनरलिटी, अगर ए है, बी है, सी है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ले लिया, तो मैं बोल सकता हूँ एक सी है, एक बी प्लस लैम्डा है, और दूसरा सी प्लस लैम्डा है, और तीसरा सी प्लस टू लैम्डा है। क्या मैं बोल सकता हूँ? ये तीन नंबर ए बी सी मेरे पास है। यस सर, सर डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मॉड डी। हाँ चले, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास डी, डी से डिविजिबल हो रहा है या डी से बड़ा नंबर भी हो, डिविजिबल है क्योंकि, इसलिए मैंने लैम्डा बोल दिया। हाँ, तो अब मेरे को क्या चाहिए कि ये जो डी मेरे पास आ रहा है वो तो लैम्डा को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो अब मेरे पास ये आएगा थ्री सी प्लस थ्री लैम्डा बाई थ्री इज सी प्लस लैम्डा। क्या बोलते हो? कहानी खत्म। यस सर। नाइस। कितना सिंपल क्वेश्चन, ये सोचो। ये पिट्सबर्ग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेंट पिट्सबर्ग 2008। वन ऑफ द रिनाउंड क्वेश्चन, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है ना। हमेशा आपको एकदम ये सोच लेना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एकदम जीरो से आएंगे, टाक 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 करते करते वहां तक पहुंचाएंगे। हमेशा बस डी है उससे लिया, उसको आगे किया, कौन से डिविजिबल हैं कौन से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, उस डिविजिबिलिटी रूल को देखा, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। हर बार हम लोगों को, मतलब ये समझ जाओ कि हर बार हमें जीरो से स्टार्ट करना है। कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा हो या दिक्कत जाए। जल्दी से चेक कर लो, कहीं दिक्कत या डाउट है तो प्लीज आस्क एनीवन।
सर ये हाँ सी प्लस लैम्डा है, इसीलिए हम लोग प्रूफ किए क्योंकि वो a+b+c/3 से कम है। ओके, सर हम सी प्लस लैम्डा और उस इक्वालिटी के बीच में रिलेशन कैसे लाएंगे, मतलब a+b+c/। क्या नंबर था ना बेटा? ओके सर। आपने लिया था ना, सी प्लस लैम्डा एंड c+2 लैम्डा ही लिया था ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं? यू ऑल आर कंफर्टेबल? यस। ठीक है ना? सेकंड ऑन दिस, जस्ट मिनट। ये जानते हैं आप लोग क्या होता है? NCM। वेरी फेमस क्वेश्चन, राइट? ये जो नंबर है आपको, राइट, प्रूव दैट ये जीसीडी ऑफ mn अपॉन n, एंड दिस इज, आई होप एवरीवन नोज दिस इज एनसीआर, मतलब एनसीएम, राइट? ये हमारे पास होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? देखें कितने अच्छे से आप यूज कर सकते हैं इस बात। ये एडवांस सिस्टम के जीसीडी है, वहां से क्वेश्चंस है ना, तो थोड़ा सा दो कंसेप्ट को हमें यूज करना पड़ता है एक साथ में। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जीसीडी के ना, है सिंपल, बट एक एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ समझा के जाता है। फर्स्ट तो सभी को क्लियर है, तो जल्दी से सेकंड पे आए। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी एनसीआर की तो सबको मालूम है ना? यस सर। रुंजय, ठीक है ना एन यस। बेटा? बाय आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ। कटैनी, यस सर। कुछ मालूम है ना बेटा? यस सर। अनुष्का, गायत्री, एनसीआर इज ओके ना? बेसिक प्रॉपर्टी पर मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक से ऊपर कुछ नहीं होता, देखने में बहुत टफ लगता है, होता सिंपल है। पहले भी दिखा चुका हूं क्वेश्चन आपको। क्रिसेव देखना बेटा, ये लास्ट जो किया था उसको जरूर देख के चलना, वो एक अच्छा क्वेश्चन था ये।
3 नंबर के लिए हमने जीसीडी लिया था एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू जो हमारे पास गिवन था a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो वर्किंग हम लोगों ने क्या की कि वही बेसिक से हमने काम शुरू किया। हमने पहले एज्यूम कर लिया कि डी इज द जीसीडी ऑफ दिस, राइट। अब डी जीसीडी लेने के बाद में हमने कहा कि ए बी कॉन्ग्रेंस टू -1 बी सी एंड सी ए कॉन्ग्रेंस टू -1 मॉड डी, राइट। फिर दो दो को हम लोग लेते गए तो ए बी माइनस बी सी 0 हो गया मॉड डी एंड बी इज नॉट डिविजिबल। वो ऊपर वाले से प्रूव कर दिया कि 1 में हमने दिया हुआ है ए बी कॉन्ग्रेंस टू -1, तो बी तो नॉट डिविजिबल है, इसलिए हमने लिया कि ए माइनस सी ही डिवाइड कर रहा होगा डी को। तो ए माइनस सी कॉन्ग्रेंस टू 0 मॉड डी एंड दूसरे को भी लिया। तो हमने कहा ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सीक्वेंस में चल रहे हो एटलीस्ट, राइट। कि एक हमारे पास सी है तो दूसरा सी प्लस लैम्डा, तीसरा C+2 लैम्डा होगा। इससे ऊपर भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए हमारे पास, राइट। विदाउट लूजिंग द जनरलिटी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ले लिया। तो वहां से हम ये ओके, Yes, sir. राइट। अब उसी पर एक जस्ट उससे थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन दिया हूँ, दैट जीसीडी ऑफ mn बाई n into NCM and choose m is an integer n greater than equal to m greater than equal to 1। सर मैंने आपको अपना वर्किंग लाइक थोड़ा सा प्लानिंग भेजा है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे जस्ट मिनट बेटा। डी बाई डी वाई और डी वाई और डी एक्स कर दिया आपने। यू हैव टेकन दिस इज सर डी। वो जो अगला स्टेप है वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो काट के फिर मुझे वो dy-1 फैक्टोरियल मिलता नॉट बैड। थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करो, शायद वहां पर कुछ फंसे आगे। है। यस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट लेट्स ट्राई ट्राई इतना जल्दी अभी क्यों, शायद कुछ नया कुछ निकाल के रखें। ओके। नॉट बैड पुंजय, आगे बढ़ो बेटा। हम्म,
कर सकता हूँ कृषि, कर सकता हूँ लाइक, बट अगर देखो ना ऊपर तो जो हमारे पास जीसीडी गिवन है एंड वी आर अज्यूमिंग कि दैट इज डी, तो ऑलरेडी मेरे पास एक फैक्टर ऊपर डी का है ही, एंड जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद मैं मिसअंडरस्टूड कर जाऊं कि ऊपर वाले डी डी स्क्वायर को डी मेरा नीचे का कैंसिल कर रहा है, शायद मेरे को मैं करके दिखाता हूँ, जस्ट देख लो। जीसीडी के लिए फर्स्ट रूल तो हम लोग हमारे पास यही था कि लाइक इफ इट इज गिवन कि जीसीडी अगर मेरा एम एन गिवन है तो ये डी हमने ले लिया। क्या थ्योरी पढ़ा था हमने, कौन सा बेसिक थ्योरम हम लोगों ने किया था? मैं क्या लिख सकता हूं इस डी को? क्या मैं सबसे बेसिक जो पढ़ा था ये लिख सकता हूं? यस सर। कैसे भी मेरा डी जो फैक्टर है वो एक्स टाइम एम प्लस वाई टाइम्स एन को कभी ना कभी सेटिस्फाई करेगा यार। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, वेरी गुड उत्कर्ष। तो डी मेरा जो है एक्स टाइम एम एन वाई टाइम एन को मेरे को कहीं ना कहीं इसे तो आना ही आना चाहिए। इज दिस ओके? तो क्या इसी क्वेश्चन को मैं रीराइट करके एक्स टाइम एम प्लस एन टाइम वाई इंटू, राइट, ये हमारे पास जीसीडी ऑफ एम एन को लिखा अपॉन एन इंटू एन सी एम। ये मैं अगर दिखा पाया कि ये इंटीजर है तो मेरा काम बन जाएगा। क्या बोलते हो? यस सर। यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स वाई एम एन सब के सब मेरे इंटीजर्स ही हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट, सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स में है। यस। क्या थ्योरम है ये? क्या थ्योरम? व्हाट इज दिस थ्योरम? क्या थ्योरम था? तो बेजोस थ्योरम। बेजोर्ड सर। थ्योरम, द बेजोर्ट थ्योरम, राइट। तो हमने वही आज डिस्कस। सुबह ही पढ़ा था। हाँ, सुबह ही नाम पता चला। अरे ये तो सर नहीं मतलब पहले थ्योरम पता था लेकिन थ्योरम का नाम आज पता चला। अच्छा। अगर मैं अलग अलग कर दोनों को, राइट, तो ये एन वाला इसके साथ में तो कैंसिल कर रहा था, ये तो वाई टाइम्स ऑफ एन सी एम आ गया, ये काम तमाम कर दिया, खत्म हो गया। प्लस दूसरा आया एक्स एम बाई एन एन सी एम। अब मैं अगर ये प्रूफ कर पाया कि ये इंटीजर है तो डन, राइट, अपना काम बन गया। तुम जय कैसे बताएंगे बेटा? ये तो बहुत सिंपल सा एक ऐसा नंबर आ गया यस। जो हमेशा मालूम है हमें, कैसे बताएंगे? आप में से कोई हेल्प करो तो मेरे को। केवल आपको ये बताना है एम बाई एम एन सी एम ये इंटीजर है, ये कैसे मैं बताऊं? 10 है। सर हम एनसीएम को फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं सो जिससे हमें लास्ट में आ जाए। तो एन एन टोटल एन माइनस एम प्लस वन आ जाएगा, फिर उधर से एन एन कैंसिल कर सकते हैं और एम एम नीचे कैंसिल। तो वेरी, प्रोडक्ट ऑफ एम माइनस वन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय एम माइनस वन। ये बेटा ये याद रखना, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। वेरी गुड अर्चित, राइट, राइट। तो एन बाई एम यहां से कॉमन आएगा, एन माइनस वन सी एम माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। आपको सॉल्व करने में वही आना है, तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहे तो अच्छा है, राइट। तो एन बाई आर मैंने कॉमन लिया, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, सो दिस इज कमिंग एज एन माइनस वन सी एम माइनस वन। ये भी मेरा इंटीजर है, तो ये इंटीजर आ गया, एवरीथिंग इज इंटीजर। हाँ सर ऐसे ही किया। वेरी गुड। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, जल्दी से देख लो इसे, कहीं कंफ्यूजन या डाउट प्लीज आस्क, नहीं तो आगे बढ़ेंगे।
ये दो थ्योरम जो आपके वर्किंग के लिए है, दोनों हम लोग ने किया। कोई पूछना चाहोगे कुछ? कंफर्टेबल एवरीवन, राइट? नेक्स्ट आप वेरिएशन देखना। नेक्स्ट, ये क्या चीज का साइन है मालूम है ना? सर एलसीएम। और ये दूसरा वाला क्या चीज का साइन है? सर पहला जीसीडी है पैरेंथेसिस और दूसरा एलसीएम। राइट, ये गिवन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रूव करना है कुछ आपको तो यहाँ पर देता हूं। ठीक, सर बॉक्स ब्रैकेट किसके लिए है? बॉक्स किसके लिए होता है? एलसीएम। बॉक्स एंड शुरू वाला ब्रैकेट किसके लिए होता है? जो GCD जीसीडी एंड सेकंड वाला एलसीएम। ये यहाँ पर कॉमा है बेटा ना, इस जगह पर छूट गया है तो ख्याल रखना कॉमा। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो टेक योर टाइम, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, टेक योर टाइम, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पता नहीं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? दक्षा, Yes. Tatani, this is okay बेटा? गायत्री, ओके? अनुष्का, Yes, sir. अर्चित, देखना बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा। यस सर।
ये क्वेश्चन परफेक्टली इसलिए दिया गया था कि थोड़ा सा आपको परेशानी हो, दैट्स इट। बस उसी पर बेस ये पूरा क्वेश्चन। लेकिन एकदम डीप ब्रीथ करो, रिलैक्स। हाँ, एकदम जो हम लोग काम शुरुआत किया है एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। 100% आप क्रैक मार दोगे। आप सबके पास 4 मिनट टाइम है, टेक योर टाइम। सर मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा, एवरीवन टेक योर टाइम, टेक योर और टाइम। मैंने 4 नंबर्स का काम मल्टीपल एक एक को जीसीडी किया था, तो मैं उसका वर्किंग भेज रहा हूँ। भेजो एक बार। वेरी गुड। सब भेज दिया वर्किंग। जस्ट अच्छा, पहले तुमने नंबर लेके ट्राई किया फिर उसको ट्राई नहीं किया, ट्राई नहीं किया। मैंने ऐसे 4 नंबर्स ऐसे इसीलिए किए क्योंकि अगर जीसीडी होगा तो 3 नंबर्स आ जाएंगे और फिर वैसे करके। लेकिन ट्रायल एरर नहीं था सर। ठीक है, मतलब यू कैन राइट दिस, मतलब इसको काट के फिर से अच्छे से लिख सकते हो ना। यू कैन राइट दिस कि चलो डी ले लिया और समथिंग समथिंग समथिंग। कर लिया नहीं, मतलब लाइक। बट गुड, काम तो बन ही रहा है। सेम थिंग इज कमिंग विथ डिफरेंट, लाइक डिफरेंट लॉजिक्स। यस। गुड, वेरी गुड। तो मैं मतलब सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, टेक योर टाइम, लाइक होना चाहिए। डन उत्कर्ष, कुछ लिख रहा है क्या? मैं स्टार्ट करूं क्या? So 8 minutes. So one. हम्म, बहुत क्रूड केस नहीं हो जाएगा बेटा? हाँ, सबको मैंने ले लिया, डिविजिबल नहीं है। थोड़ा सा मतलब उसी को रिवर्स करके ले लो कि सपोज कोई ना कोई एक फैक्टर है जो तीनों में, क्या अगर फैक्टर नहीं होगा तो शायद वन से प्रूफ करना या वन को प्रूफ मानना थोड़ा सा कभी कभी। यस, यस, यस कृष्ण। ସୋଫାରେ ପଡିଛି। स्टार्ट लें। So 1 minute. ओके, ये आरएमओ 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी आरएमओ और आरएमओ हुए थे, उसमें मुंबई रीजन का जो आरएमओ हुआ था 2013 में,
राइट, तो उसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड कसेव। वेरी गुड उत्कर्ष। सी दक्षा, यस सर। देखना क्या मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। राइट, ये मेरे पास गिवन है जो क्वेश्चन में A2। राइट, ये मेरे पास A2 डिवाइड कर रहा है B2 इन दोनों के कॉमन में है एंड C2 इन दोनों के कॉमन में। राइट, ये गिवन है। तो क्या मैं इन तीनों लाइक बहुत सिंपल सा मैं इन जो हमारे पास A1 B1 C1 गिवन है। राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि A1 B1 C1 इसका जो GCD होगा वो हमेशा B1 C1 को डिवाइड करेगा फर्स्ट। क्या कुछ सिंपल बात बोला, कुछ खास तो बात बोला नहीं। यस सर। नहीं, और साथ ही साथ अगर मान लो मैं दो नंबर ले रहा हूं P एंड Q, मैं बोल सकता हूँ P ऑलवेज डिवाइड्स Q व्हेन। राइट, ये अगर ये है मेरे पास P डिवाइड्स Q अगर है, तो 100% मैं बोल सकता हूं कि P और Q जो है उसमें हमारे पास ये नंबर जो आनी चाहिए वो Q के इक्वल होना चाहिए। राइट, दोनों का एलसीएम जो है तो 100% ये क्यू के इक्वल होना चाहिए। राइट, ये फैक्ट है। राइट, ये दो चीजें आ गई। मुझे क्या चाहिए था, B3 एंड C3 का जीसीडी। B3 एंड C3 के लिए व्हाट आई कैन से फॉर B3 C3, क्या B3 C3 के लिए राइट मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो B3 C3 दिया हुआ है, B3 जो हमारे पास है वो A1 B1 C1 का जीसीडी है और ये मेरा B1 C1 का जीसीडी। इन दोनों से क्या स्टेटमेंट आप बोल सकते हो? हम्म, सर वो फिर ओवरऑल तो B1 C1 का ही हुआ फिर। और B1 C1 क्या था मेरे पास? A2। सो जो 5 मार्क्स का है ये 5 मार्क्स का है। दो तीन लाइन में निकलने हैं, उससे ऊपर नहीं जाना। बिलीव मी, जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे ना, केवल थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्यन का मेथड भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसने क्या किया कि उसने फोर्स कर दिया, ब्रूट फोर्स भी काम कर जाता है। A1 को ले ही लिया कि X टाइम ABC, B1 को X टाइम समथिंग। राइट, नंबर्स हमने लिखना शुरू किया, तो X तो मेरा फैक्टर है ही, तो मेरे को शो करना हमेशा आसान हो जाए। राइट, दैट्स गुड मेथड। राइट, तो कभी कभी ब्रूट फोर्स भी लगाना अपने लिए काम कर सकता है। तो आई होप दिस इज ओके। राइट, इस यस। Yes. एक बहुत ही बहुत ही एलिगेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, जो ये क्वेश्चन मेरे को एलसीएम जीसीडी का ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर करके जाता है। सो ध्यान से इसे देखते हैं ना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर Mn such that Mn are positive integers in the set 1 2 3 up to 30, and GCD of 2 to the power m plus 1 and 2 to the power n minus 1 is not 1. Not 1 means greater than 1 given thing. हाँ, वो भी अपने आप में एक हिंट कि दोनों में एक कोई कॉमन फैक्टर आपके पास है। हाँ, आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं सॉल्व करना शुरू करूं? सर हम ट्राई करेंगे।
तो मैं पूरा 5 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग यू, टेक योर टाइम। एंड सॉल्यूशन हम लोग 5 मिनट बाद ही डिस्कस करेंगे, आपका हो जाए तो भी उसको रिवर्क करें। कुछ आइडिया लग रहा है या कुछ हिंट दूं? सर सर मुझे अभी तक 14 ऑर्डर पेयर्स आए हैं। ओके, वेरी गुड, निकल रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वेरी गुड, वैसे वेरी गुड वेरी गुड। और भी केसेस है ना? यस।
फिर एक और एक भेजा। सर और 7 पेयर्स मिले। कंप्लीट सॉल्यूशन। नो सर, कुछ रिमेनिंग है केसेस। बट ठीक लग रहा है, गोइंग गुड। सर मैंने अपना भी वर्किंग भेजा है, कंप्लीट नहीं है बट उसमें अभी तक 21 पेयर्स आए। वेरी गुड। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं। ओके। सर 2 मिनट। ग्रेटेस्ट इंटीजर के एक वो भी हम लोग को करने हैं ना, ये खत्म करने के बाद गो फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, नेक्स्ट वाले वीक में। नहीं उत्कर्ष, थोड़े कम ही रहेंगे बेटा, उतने नहीं जाएंगे। सर मेरा वर्किंग कैसा था? व्हाट्सएप में भेजा? हाँ सर। जस्ट। अच्छा, गोइंग फॉर काउंटिंग। यस सर। हम्म। ट्राई करो, काउंटिंग में आना तो चाहिए ना, मतलब हाँ नहीं सर, आएगा और ये नहीं तो। अगर प्राइम मिल गए तो उस पेयर में लाइक 0.7 और ऐसे करके और भी मिल जाएंगे। हम्म। सर तीसरा केस चौथा केस वैसा ढूंढ रहा हूँ, अभी तक 2 केसेस मिले हैं। कितने केसेस आ रहे हैं टोटल?
सर अभी तक दो मिले लेकिन आई थिंक और आएंगे। उसका टोटल केसेस का बोल रहा है या वन केस के लिए बेटा? सर टोटल हाँ, टोटल तो बहुत बड़ा जाएगा, सर 200 में। 200-300 के आसपास। तो 200 के ऊपर जा सकते हैं क्या ऑडिट में? हम्म। सर 200 से ज्यादा है क्या? हाँ, एट्टी एट पेयर ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ना बेटा? यस ऑर्डर। नहीं, और ऊपर जाएगा, काफी ऊपर जाएगा। पता नहीं, शायद थोड़ी ओवर काउंटिंग हो रही है बेटा। एक बार भेजोगी तो मेरे को सॉल्यूशन भेजो तो मैं थोड़ा चेक कर लूँ। Yes, sir. Just a minute. ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है बेटा कि एन और एम में कौन सा ग्रेटर है। सर होगा लाइक कुछ। हम्म, ना, दोनों केस आएंगे, दोनों केसेस आएंगे बेटा। ओके सर। तो प्रूफ कर दिया लेकिन एम लेस देन एन। हम्म। सर सोल्यूशन में तो आया अपनी एन इज ग्रेटर देन। ओके, चलो एक बार मैं स्टार्ट कर लूँ। सर 2 मिनट। सर मेरे केसेस में अलग आ रहा है कि एक केस में एन इज ग्रेटर, उसमें एक एन लेसर आ रहा है। So दोनों I'm आएंगे। working on the WhatsApp. डेफिनेट नहीं है। जस्ट अ मिनट। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है। देखो, अरे वाह, अच्छा, नॉट बैड, काफी क्लोज है। देखो, एक ना बड़ा प्यारा सा थ्योरम होता है। हाँ, तो अगर मैं उसको हम लोग समझ के रखे ना, तो शायद आपको आगे आसान भी पड़ेगा, शायद क्वेश्चन को आगे आपको यूज करना भी, कभी जरूरत पड़े तो शायद यूज करना भी आसान रहेगा। तो सबसे पहली चीज, राइट, इसको कई अलग अलग तरीके से बोला जाता है, एंड दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारे पास रहता है, जीसीडी की प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी, राइट, जीसीडी of R and S is 1. Then GCD of RT into GCD of ST is equal to GCD of RST. ये प्रॉपर्टी याद रखना, हो सकता है आपको काफी अच्छा यूज हो जाए ना। GCD of RT into GCD of ST। वारचित, वेरी गुड, वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लिखा है तुमने। मैं कुछ इसी पर काम करूंगा, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। सर 2 मिनट्स।
एंड सेकंड, एक मिनट उत्कर्ष, मैं ये प्रॉपर्टी लिख दूं बेटा ना। सेकंड प्रॉपर्टी इसी में, अगर मैं कह रहा हूं कि जीसीडी ऑफ एक्स टू द पावर a माइनस वन एंड एक्स टू द पावर b माइनस वन, दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर जीसीडी ऑफ ab माइनस वन, राइट। ऑब्वियसली x यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। बट मेरे क्वेश्चन में एक में प्लस एक में माइनस गिवन नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है, एक में प्लस एक में माइनस गिवन है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, लगाऊंगा ये। अब ये कैसे लग सकता है वो सोचने वाली बात है, ये कैसे लगाया जा सकता है, इसे प्रूव करने की जरूरत है या ठीक है? मतलब आप वही करके लोगे, इसका फैक्टर d1 है, d2 है, d1 इंटू d2 है, देन यू हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ। यस सर। हाँ, तो सेम मतलब बेसिक वही करना है आपके पास, कोई नया काम नहीं करना है, राइट। बट इन दोनों से, राइट, मुझे क्वेश्चन जो गिवन है वो क्वेश्चन तो प्लस में दे दिया था, सर हम प्लस माइनस वन कर सकते हैं, फिर आ जाए। प्लस माइनस वन। बेटा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, क्या प्लस माइनस वन? सर 2m+1 में प्लस माइनस वन और कर सकते। m प्लस वन में प्लस माइनस वन क्यों? 2 मिनट। सही। एक ये मेरे पास गिवन है, अगर मैं ये कहूं कि जीसीडी ऑफ, राइट, जो हम लोगों ने ऊपर थ्योरम देखा उसी से, 2m-1 और जीसीडी ऑफ 2m+1, इसके बारे में क्या बोलोगे? जीसीडी ऑफ 2m-1, जीसीडी ऑफ 2m+1, क्या इसे में को प्राइम है? नहीं तो, या फिर जो शायद पुरंजय यही बोलना चाह रहे हैं, राइट, 2m+1 या 2m-1 और 2, एंड जिसकी वैल्यू 1 है, सही है। बट Yes. गिवन दैट जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है मेरे पास क्या, जीसीडी ऑफ 2m-1 और 2n+1, ओ सॉरी -1+1, राइट, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1। मैंने कहा अगर मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं तो ये नंबर एक मेरे पास है और एक जीसीडी ले लेता हूं 2m-1 और 2n-1, राइट। अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, ये इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या दे देता? ऊपर लिखा है, राइट, सर 2 to the power 2m माइनस 2 to the power 2m माइनस + 1 2 to the power m-1 एंड 2 to the power n-1 जो हमारे पास है, राइट, वो ग्रेटर देन रहेगा, राइट। सीधा ही लिख दूं क्या, 2 to the power, हम लोगों ने जो अभी तक देखा था, जीसीडी ऑफ mn-1, यही थ्योरम भी देखा था। तो मेरे पास आ गया जीसीडी ऑफ 2m-1 एंड 2n-1 ग्रेटर देन 2 to the power जीसीडी ऑफ mn-1। बस इतना को पचा लो, और उसके बाद तो काउंटिंग के अलावा मेरे को कुछ बहुत खास करना नहीं है, पहले इतने को देखो। राइट, और यहां से मैं इसी को लिख सकता था जीसीडी ऑफ 2m और इसे लिख सकता हूं जीसीडी ऑफ m। मुझे यही तो प्रूफ करना रह गया बस। अब इसमें मेरे को काउंटिंग करना, ये जब जब होगा तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, एवरीथिंग इज ट्रू। सर हम लोग को 2m भी तो दिया है, तो उसमें ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे। 100% रहा, 2m और n हो गया और उधर mn हो गया मेरे पास। तो अब केसेस लेना मेरे लिए आसान पड़ जाएगा, यहां तक पहले नोट कर लें। अगर n का फैक्टर 2 का है, राइट, अगर n का फैक्टर 2 का है तो m को 2 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो 2 का फैक्टर इसके साथ ही ले रहा होगा, नहीं। तो अगर n का फैक्टर 2 का रह गया तो m
का दूसरा फैक्टर भी 2 का रहेगा, तो 2 to GCD दोनों से हमारे पास हमेशा निकलेगा ही निकलेगा, राइट। अब हमारे पास इंटीजर, कितने इंटीजर दिए हुए थे? 1 to 30, राइट। तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2, राइट। नंबर कौन कौन से मेरे पास होंगे, राइट। देखता हूं इसमें कितने आ रहे हैं। बोलता हूं एक भी नहीं लिया मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर। अगर एक भी फैक्टर नंबर ऑफ 2 के नहीं आ रहे हैं, तो कौन कौन से नंबर मेरे लिए पॉसिबल होंगे? 15 numbers. कौन कौन से हैं? तो जितने ऑड वाले हैं सबके सब हो गए हैं, क्या बोलते हो? सबके सब हो गए मेरे पास, यस। हाँ। तो m के तो फैक्टर्स मेरे पास ये 15 निकल के आ गए। अगर m के 15 फैक्टर हैं, तो m n के कितने फैक्टर्स हो रहे होंगे यहाँ पर? भाई हमेशा ट्रू हो जाएगा ये तो n, जो हमारे पास n के फैक्टर्स है उसको भी देखते हैं, 2 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है। यहाँ तक ठीक है। पहले अगर मैं इसके एक फैक्टर लेता हूँ, 2 का एक फैक्टर m को दे रहा हूँ, तो व्हाट इज द मीनिंग? कौन कौन से नंबर हो सकते हैं मेरे m के लिए, एक फैक्टर के लिए? केवल एक 2 का फैक्टर कब कब आ सकता है? कौन कौन से नंबर है मेरे पास जब केवल 2 का मल्टीपल हो? सिंपल सी बात है, कौन कौन से हैं? 2 है, 4 नहीं होगा, 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं होगा। और m नहीं होगा। हाँ, टू टू पावर वाले नंबर, 8 नहीं होगा, 10 हो गया, 12 नहीं होगा, 14 हो गया, 16 नहीं होगा, 18 18 के बाद 22, फिर 26 और 30। एंड द लास्ट नंबर इज 30। कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। दो फैक्टर वाले होंगे वो कब कब कौन कौन से हैं? मतलब दो फैक्टर हो जाए तो 4 है, 12 है, 16 नहीं है मेरे पास, 20 है, 28 है। ये चार फैक्टर इसके हो गए। और जब 3 हो जाए तब के कौन कौन से हैं? 8 एंड 24, का 6 और 4 का 16। 4 का केवल 16। ये दो नंबर है, ये एक नंबर, राइट। ओके, ठीक। अब मेरे पास एक एक करके काउंटिंग करता हूं। m हैज 0 फैक्टर ऑफ 2, cases. राइट। m को 0 फैक्टर अगर 2 का है, तो n के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे? ये पूरे ऑप्शन हो सकते हैं n के लिए, यस सर। यस राइट। सर। तो ये m के 0 फैक्टर मेरे आए थे 15, और ये कितना आ रहा है? 8 + 4 + 2 + 1 दैट 15 इज। आ रहा है। ये भी 15 ही आ रहा है। 225 फैक्टर्स तो यहीं से हो गए। ये क्लियर है पहले, यस। राइट। सेकंड केस, m हैज 1 फैक्टर ऑफ 2। अगर एक फैक्टर है, राइट, तो m के ऑप्शन मेरे पास हैं 8 × 20 8, राइट। तो 8 अब ये बताओ कि n के कितने फैक्टर्स होंगे? 7. 7। 4 तो 6 7, 7 फैक्टर होंगे, तो 8 × 7 ये हो गया। आगे तो काउंटिंग ही करनी है, समझ ही गए होंगे। m हैज 2 फैक्टर्स ऑफ 2, 1. राइट। 2 फैक्टर्स ऑफ 2 मेरे पास कितना है? 2 का फैक्टर्स हम लोग का रहेगा 4 × 4, और इसके 4. बच्चे नीचे वाले 3, 3. 12 हो गया ना। और फोर्थ में हो गया m हैज 2 3, and 1. राइट। तो 2 × 1 कुछ ऐसा। देखो काउंट करके क्या आ रहा है। 295. अरे वाह, आई होप सबको समझ आया होगा क्या हुआ पूरा कहानी। यस। दो थ्योरम भी साथ में आपको मिल गया, एंड एक वर्किंग भी मिल गई पूरी की पूरी। थ्योरम समझा? उसको अंडरलाइन। ओके, डन एवरीवन। ओके, रक्षा कुछ पूछ रही थी बेटा? सर आरएमओ में अगर सोल्यूशन सही है, स्टेप सही है, बट आंसर गलत है, हम्म, तो मार्क्स मिलते हैं? 100% मिलते हैं बेटा।
ओके सर। हाँ 100%, मतलब आपको अटेम्प्ट तो पूरे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, जितनी थ्योरी जानते हैं, जो भी चीजें हम जानते हैं वो लिखने भी हैं वहां पे। हाँ, बहुत अधिक चांस रहते हैं कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, या कुछ स्टेप वाइज मार्क्स भी मिलने के चांस रहते हैं ना। नेगेटिव मार्क नहीं होता। कुछ बहुत एब्सर्ड सा अगर आप लिख दिए तो आगे वाले क्वेश्चन में जितने मिलने थे उसमें 1-2 मार्क्स कम दे देगा वो। सर अगला टेस्ट हम मॉक टेस्ट कब होगा? आ, जब आप लोग चाहो बेटा, मैंने 3 पेपर बना के रखे हुए हैं पहले से। जब आप लोग एक कंफर्टेबल टाइम निकाल पाओ जिस पे एग्जाम दे पाए आप। हाँ, देखो एक 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, ये AIME का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा लगेगा आपको। सर पहला वाला भी AIME का था। हाँ बेटा, फर्स्ट ये वाला, इसके पहले वाला AIME का था, उसके पहले वाला पिट्सबर्ग का था, उसके पहले वाला RMO का था। RMO 2013 जब मैंने बोला था उसका था, उसके पहले वाला इनमो का था। तो सब वेराइटी है बहुत सारा, सब मिला के हम लोग करते जा रहे हैं। द नंबर इन द सीक्वेंस 101, 104, 109, 116 are in the form of an is equal to 100 plus n square, where n is equal to, obviously दिख ही रहा है आपको, right, for each n. Let dn be the GCD of an and an plus 1. Find the maximum value of dn as n range through the positive integer. और ये डुएबल है, ये होना चाहिए ना। लास्ट क्वेश्चन 2021 का था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन में वो काउंट किया गया था। जो लास्ट क्वेश्चन दिया था मैंने ना, सर AIME कौन का सा क्वेश्चन 2021 नंबर का था? क्वेश्चन था। सर आई थिंक ये कर चुका हूँ। ये करा हुआ है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन लाइक 14 या 15 था। नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 1985 का, बहुत पुराना। ये सही बोल रहे हैं, काफी जगह पर मिला होगा आप। सर देख, 95 शायद। हाँ, नहीं। ये होने वाला क्वेश्चन है बेटा, होना चाहिए ना। टिक, मतलब इसलिए मैंने पहले ही बोला आप लोगों को ये होने वाला क्वेश्चन है। राइट, मैक्सिमम 4 मिनट्स।
आए स्टार्ट कर लें। तो 2 मिनट। अभी ये हम लोग ना एक अभी काफी सारे इसमें और वेरिएशन है ना बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग को 2 लेक्चर शायद और लगेगा इसको हम लोग को वर्क करने में ना। इनमो के क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए हैं और कुछ और अच्छे थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो हम नहीं कर पाए हैं। तो 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस वीक में कोशिश यही है कि इसे कंप्लीट करके फिर हम लोग जीआईएफ की तरफ चलेंगे। जीआईएफ से क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक होते हैं। हाँ, ओके सर। सर जीआईएफ की थियोरी कहाँ से करूंगा? आप थ्योरी वही है बेटा, उसी में ना वेरिएशन हम लोग को देखना पड़ेगा। थ्योरी वही बेसिक सी है। और मैं एक बार भेज दूंगा उसका जो थ्योरी के जो पॉइंट्स है ना वो मैं अलग से भेज दूंगा आपको ना। एक बार गो थ्रू कर तो लेना। बहुत अधिक वो यूज नहीं करके ना, 1-2 ही है जिसमें यूज होते हैं थ्योरी, वो मैं भेज दूंगा। ओके सर। शुड आई स्टार्ट? देख लें एक बार। यस सर। राइट, सी क्या आंसर आया? यही दोनों है मेरे पास। हाँ राइट, सर, तो इसमें हम लोग फिर GCDF 100 प्लस टेन स्क्वायर और 2n+1 हो जाएगी। पहले माइनस ही कर लेता हूँ ना, तो थोड़ा सा छोटा सा नंबर मिलेगा मुझे, थोड़ा आसान पड़ेगा। नहीं, 2n+1। 2n, डिफाई कर दो। नहीं, तो ये 2n+1 मेरे पास आ गया जो नंबर मेरे पास है। राइट, अब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि 2n+1 और जो नंबर मेरे पास गिवन है, राइट, 100 + n², इन दोनों के बीच में किसी तरह से मेरे को लाइक जीसीडी की बात करनी है। तो n² + 100 और 2n+1। राइट, अब एक अच्छी बात यह है इसमें 2 का फैक्टर नहीं है तो मैं 2 के फैक्टर यहाँ यूज कर सकता हूं। और इसमें n का फैक्टर नहीं है तो n से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या मैं 4n² + 400 ये नंबर को रख दूं, माइनस n इंटू 2n+1 माइनस कर दूं 2n+1 के साथ, चलेगा? देख लो, ये स्टेप अगर क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप कुछ ना कुछ कर लो। यस, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक 2n+1 का मल्टीपल के साथ सब्ट्रैक्ट किया। 2n से ही हमने मल्टीप्लाई कर लिया, समझ लो कि मेरे को कैंसिल करना आसान हो जाएगा। राइट, तो ये 4n² कैंसिल हो गया मेरे पास। राइट, तो बचा क्या? 400 माइनस, 4 - 2n। राइट, 2n ना। हाँ सर, 2n, 400 - 2n। माइनस 2n, और यहाँ बच गया मेरे पास 2n+1। 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 सही है। यस सर। यस सर। अगर इसे भी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इससे भी ऐड हो जाएगा 401 और आ जाएगा 2n+1। बस, सर हो गया, 401 प्राइम है। एंड 2n+1। और नंबर सर मैक्सिमम फिर 401 ही होगा। n की वैल्यू 200 हो गई ना बेटा। हाँ n सर, 200 है ना, तो तो मैक्सिमम 400। 401 है। परफेक्ट। राइट, सो ना, मैं अभी इसके बुकलेट आप लोगों को, राइट, नंबर सिस्टम का मॉड्यूल अभी मैं सेंड कर दे रहा हूँ। यू कैन गो थ्रू दैट। राइट, एक बार जरूर उससे चले जाना। जितने कलेक्शन पॉसिबल होते हैं मैंने सब उसमें एक साथ में कर दिया है, तो होपफुली आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। राइट, ठीक है, ओके, यस सर। यस सर। राइट, देन हम लोग जल्द, मैं कल बताता हूँ, एक बार टाइम टेबल थोड़ा सा आ जाता है तो मैं बताता हूँ। राइट, कल या परसों में हम लोग कब लेक्चर कर पा रहे हैं ना। ओके सर। ठीक है, एंड जीसीडी हम लोग फिर से करेंगे। ओके एवरीवन, कल फुल वीक ले सकते हैं। क्या बेटा इस बार? कल फुल